नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो प्रस्तुत है आज दिन भर के मुख्य समाचार। सोलन में झमाझम बारिश, शिमला में छाए बादल, जाने 30 मई तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज सुबह फिर बारिश दर्ज की गई, इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सोलन में झमाझम बारिश से मौसम कूल हो गया। सोलन शहर में कुछ देर तक तेज बारिश हुई, इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज राज्य के कई भागों में बारिश की संभावना जताई गई है। शिमला में भी आज दिन भर मौसम खराब बना रहा। वहीं 25 से 28 मई तक राज्य के कई मैदानी व कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूरे प्रदेश में 29 मई तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। 30 मई को कुछ क्षेत्रों में बारिश का पूर्वानुमान है। पीएम मोदी ने कैमरे में कैद की हिमाचल की तस्वीरें, इंस्टा पर डाला पोस्ट, लिखा ये कैप्शन। प्रधानमंत्री आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आए थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो डाला और लिखा कि दर्शनीय हिमाचल प्रदेश। व्यस्त चुनाव प्रचार के बीच में सुंदर प्राकृतिक परिवेश की कुछ झलकियां कैद करने से खुद को नहीं रोक सका। यहां हिमाचल में होने से मेरी यहां की पिछली यात्राओं की कई यादें ताज़ा हो गई। इस राज्य से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है। प्रधानमंत्री बोले, सामान्य वर्ग में भी गरीब होते हैं, पर 60 साल तक कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाहन के चौगान में विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को जो स्पीड और स्केल चाहिए वो सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। उन्होंने अपने भाषण से पूर्व हिमाचल में गुजारे समय को याद किया, मां शलोनी और सभी देवी देवताओं को याद किया। उन्होंने कहा कि जब मैं हिमाचल का प्रभारी था तब भी हिमाचल को अपना दूसरा घर मानता था और आज भी मानता हूं। मोदी ने कहा कि समय बदल गया है पर मोदी नहीं बदला है। अफीम की अवैध खेती पर पुलिस की कार्रवाई, 2046 अफीम के पौधे किए नष्ट। पुलिस द्वारा अफीम की अवैध खेती करने वालों पर शिकंजा करते हुए बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस द्वारा 2046 अफीम के पौधे नष्ट किए गए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस को चियोग व टियाली क्षेत्र में गश्त व चेकिंग के दौरान गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मझरोई ग्राम पंचायत दादास में अफीम की अवैध खेती हो रही है। इस दौरान पुलिस दल द्वारा संदीप पुत्र भगवान दास गांव मझरोई जीपी दादास तहसील ठियो के परिसर पर छापा मारा गया और 2046 अफीम के पौधों की खेती पाई गई। पीएम मोदी बोले, दलाई लामा का नाम लेने से भी डरती थी कांग्रेस, कंगना के लिए कही भद्दी बातें। दिल्ली के जिस शाही परिवार ने हिमाचल को धोखा दिया उसने फिर मुड़कर यहां अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडी हिमाचल प्रदेश में विशाल जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा। वहीं मोदी ने कहा कि पालमपुर यहां से ज़्यादा दूर नहीं है। मैं आज याद दिलाना चाहता हूं कि पालमपुर में भाजपा की कार्य समिति की बैठक थी, उसमें जो निर्णय हुआ था उससे एक इतिहास रचा गया था। इसी अधिवेशन में भाजपा ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया था, यानी हिमाचल राम मंदिर के निर्माण की संकल्प भूमि है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में लिया गया वो ऐतिहासिक संकल्प सिद्ध हो चुका है। 500 साल का इंतजार, 500 साल अविरत संघर्ष चला, लाखों लोगों ने शहादत दी। अब वो 500 साल का इंतजार खत्म हुआ। ये इंतजार खत्म किया है आपके एक वोट ने। आपके वोट की ताकत ने 500 साल का इंतजार खत्म किया। आज अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, हिमाचल खुश हुआ है, देवी देवता आशीर्वाद बरसा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस खुश नहीं है। अगर आपके एक वोट ने मोदी की ताकत नहीं बढ़ाई होती तो कांग्रेस कभी राम मंदिर नहीं बनने देती। जून और जुलाई में होगी स्कूल प्रिंसिपल की ट्रेनिंग, शेड्यूल किया जारी। हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान ने स्कूलों के प्रिंसिपल और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए जून और जुलाई महीने का ट्रेनिंग शेड्यूल जारी कर दिया है।
इसके तहत 3 जून से यह ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर इस ट्रेनिंग में स्कूल प्रिंसिपल व कर्मचारियों को डिप्यूट करने को कहा है। हर जिले से एक स्कूल प्रिंसिपल इस ट्रेनिंग में भाग लेंगे। शिक्षा निदेशालय में कार्यरत अधिकारियों को भी इस ट्रेनिंग के लिए डिप्यूट करने को कहा गया है। जन भावनाओं का सौदा करने वालों को सबक सिखाने का आ गया वक्त, धर्मशाला में बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मशाला में हिमाचल पंजाब गोरखा एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक और भाजपा के उम्मीदवार ने 15 माह तक अपना मोबाइल और अपने महल के दरवाजे धर्मशाला की जनता के लिए बंद रखे। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के महल के बाहर इतना बड़ा गेट है कि आम आदमी अंदर जाने से भी डरता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने परिवार और पार्टी का नहीं हुआ वो धर्मशाला की जनता का क्या होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक के मन में आम आदमी के लिए कोई पीड़ा नहीं है, वो सिर्फ धन के लोभी हैं। ऐसे व्यक्ति राजनीति के लिए भी खतरनाक हैं। केसी वेणुगोपाल बोले मोदी ने हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी AICC के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ही हिमाचल में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने की साजिश रची है। मंडी की रैली में उन्होंने हिमाचल की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में 6 विधायकों को जीत दिलाने की बात कहकर यह साबित कर दिया है। हिमाचल में प्राकृतिक आपदा के समय मोदी ने हिमाचल से मुंह फेर कर रखा। आपदा के समय हिमाचल में जान माल की हानि हुई, लेकिन केंद्र में भाजपा सरकार के हाथ हिमाचल की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। अब किस आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल की जनता से वोट मांगने आए हैं? स्कूलों में सुधार जांचने के लिए बनेगी कमेटी, शिक्षा सचिव के निर्देशों के बाद विभाग ने शुरू की कसरत। सरकारी स्कूलों में सुधार जांचने के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही जांच कमेटियों का गठन करेगा। शिक्षा सचिव के निर्देशों के बाद समग्र शिक्षा निदेशालय, डाइट व स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर के साथ मिलकर एक ऐसा तंत्र विकसित करने जा रहा है जिससे यह देखा जा सकेगा कि एक्सपोजर विजिट से किस तरह का सुधार शिक्षकों के स्कूलों में आया है। इसके साथ ही शिक्षकों द्वारा लाए गए बदलावों को अन्य शिक्षकों के साथ शेयर किया जाएगा। इस तरह के फ्रेमवर्क को तैयार कर पूरे हिमाचल के स्कूलों में लागू करने की विभाग ने योजना बनाई है। पीएम मोदी बोले आपदा के दौरान भेजे सैकड़ों करोड़ की प्रदेश में हुई बंदर बांट। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल में बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कांग्रेस की सरकार तो इतनी डरपोक थी कि दलाई लामा जी का नाम लेने से डरती थी। मेरी दलाई लामा से अक्सर बात होती है, वो हमारी समृद्ध विरासत के प्रणेता है। वहीं पीएम मोदी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ धोखा देना व ताला लगाना ही आता है। कहा हिमाचल में लाखों नौकरियां देने की बात की, कहां सर्विस कमीशन पर ताला लगा दिया। इन्होंने कमीशन पर ताला नहीं लगाया, हिमाचल के बेटे बेटी नौजवानों के भविष्य पर ताला लगाया है। जयराम ठाकुर ने सैकड़ों संस्थान खोले, उन पर ताला लगा दिया। देश धोखेबाजों को कभी माफ़ नहीं करता है। हिमाचल के जीवन में कर्मचारी ही बहुत बड़ी जिंदगी है, पूरा परिवार उसके भरोसे चलता है। उस कर्मचारी के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, कर्मचारी महंगाई भत्ते को आज भी इंतजार कर रहा है। तो ये रही शाम की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।